जय हिंद साथियों, मैं सुभान स्टैटिक्स जीके की क्लास में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे हिस्ट्री के किंग राजेंद्र जी सर का आज जन्मदिन है दोस्तों। तो सर आइए 2 मिनट। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जन्मदिन को 4 चांद लगाने के लिए। और मैं उन सभी लोगों का मेरे जन्मदिन पर जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज बधाई दी, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिनसे मैं ना मिल पाया, ना रूबरू हुआ, उनको भी मैं धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए ही बधाई का संदेश भेजा हो। तो एक बार फिर से उन सब लोगों के लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। सर अब आप अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए। सर तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो रजनीकांत या सुनीता विलियम्स, किरण वर्मा या कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कल्पना चावला है दोस्तों। ठीक है, तो कल्पना चावला की अगर बात करें तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? भारतीय मूल की। तो वो पहली महिला कौन सी है? कल्पना चावला है दोस्तों। जबकि दूसरा व्यक्ति कौन सा है? तो कल्पना चावला है। यानी पहले भारत की ओर से अंतरिक्ष में यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो वो है राकेश शर्मा है दोस्तों। कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी दोस्तों। और कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 17 मार्च 1962 को हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ है दोस्तों। कहां पर हुआ है? हरियाणा राज्य के करनाल में। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति यानी कल्पना चावला और राकेश शर्मा, ये दोनों ही भारत के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए नहीं गए थे। क्योंकि कल्पना चावला गए थे, वो किसकी ओर से गए थे दोस्तों? नासा की ओर से गए थे। किसकी ओर से गए थे? नासा की ओर से। जबकि राकेश शर्मा किसकी ओर से गए थे दोस्तों? सोवियत संघ की ओर से गए थे दोस्तों। किसकी ओर से गए थे? सोवियत संघ की ओर से। लेकिन भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन सी है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, सुनीता विलियम्स है दोस्तों। कौन सी है? सुनीता विलियम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो इनमें से कौन सा एशियाई खेल एशियाई मूल का नहीं है दोस्तों? तो खो खो, रग्बी, कबड्डी या लूडो। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? रग्बी नहीं है। कौन सा है? रग्बी। क्यों? क्योंकि रग्बी की अगर बात करें तो एशियाई खेल से संबंधित नहीं है। जबकि खो खो, कबड्डी, लूडो ये तीनों ही किससे संबंधित है दोस्तों? एशियाई मूल से है। किससे है? एशियाई मूल से। अगर हम बात करें दोस्तों रग्बी की, तो रग्बी स्कूल में खेले जाने वाला फुटबॉल खेल से विकसित हुआ है दोस्तों। और मूल रूप से यह 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लिश पब्लिक स्कूलों में खेले जाने वाला फुटबॉल के विभिन्न रूपों में से एक है दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश स्कूल के अंदर फुटबॉल के अनेक प्रकार के क्या है दोस्तों? फुटबॉल खेल को अनेक प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें एक खेल कौन सा है दोस्तों? रग्बी भी है। एक खेल कौन सा है? रग्बी भी है दोस्तों। और कबड्डी भी कहां का मूल का है? ये एशियाई मूल का है। जबकि लूडो एशियाई मूल का और खो खो भी कहां का है? एशियाई मूल का है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा या कौन दौड़ प्रतियोगिता से जुड़ा नहीं है या जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो हुसैन बोल्ट, पीटी उषा, पंकज आडवाणी या हेमा दास। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पंकज आडवाणी। कौन सा है? पंकज आडवाणी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि पंकज आडवाणी का खेल कौन सा है? बिलियर्ड्स। कौन सा है? बिलियर्ड्स खेल है से संबंधित है दोस्तों। पंकज आडवाणी की बात करें तो स्नूकर बिलियर्ड्स के विश्व विजेता भी रहे हैं। कौन? पंकज आडवाणी। और पंकज आडवाणी की बात करें तो पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व का खिताब कब जीता था इन्होंने? 2009 के अंदर जीता था। और इन्हें 2004 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। जबकि 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। जबकि 2018 में पद्म भूषण खेल से भी क्या किया गया है? सम्मानित
किया गया है। अगर बात करें दोस्तों हुसैन बोल्ट को, तो हुसैन बोल्ट कहाँ के दावा का दोस्तों, तो जमैका के है। कहाँ के? जमैका। ये जमैका कैरिबियन द्वीपों के अंदर एक देश है दोस्तों, जमैका, जमैका, ठीक है। और हुसैन बोल्ट की बात करें तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, किसमें? 100 मीटर के अंदर, 100 मीटर दौड़ के अंदर। ये तेज धावक है जिन्होंने 100 मीटर कितनी सेकंड में पार किया? 9.58 सेकंड में, 9.58 सेकंड में। जबकि पीटी उषा की बात करें तो उसे भारत की उड़न परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की उड़न परी, उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। किसे कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। और हेमा दास को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? और डीइंग एक्सप्रेस, डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, एक्सप्रेस के नाम से। और ये जो ये है दोस्तों, ये लंबी कूद से संबंधित है। और हेमा दास की बात करें तो ये किससे संबंधित है? 400 मीटर, 400 मीटर रेस से संबंधित है। और इन्होंने गोल्ड कोस्ट 2018 के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता था दोस्तों। इनका जो रिकॉर्ड रहा था 52 पॉइंट समथिंग के अंदर 400 मीटर इन्होंने पार किया था वहां पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है दोस्तों, कि बंकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? किस खेल से संबंधित है? ड्रॉट्स या स्कीइंग, पोलो या रोइंग? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पोलो है। कौन सा है? पोलो। पोलो की बात करें तो बंकर और चक्कर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। किस खेल से? पोलो खेल से संबंधित है। और लेफ्टिनेंट जोसेफ फोर्ड सेरर द्वारा पोलो को आधुनिक पोलो के रूप में औपचारिक रूप दिया गया दोस्तों। कौन सा रूप दिया गया? औपचारिक रूप। इसे इस खेल में 7.5 मिनट के 6 अवधि होती है दोस्तों, जिन्हें चक्कर, चुक्कर या चुक्का कहा जाता है। पोलो घुड़सवारी के खेलों में सबसे पुराना खेल है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए घुड़सवारी खेल में सबसे पुराना खेल कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा खेल है? पोलो है दोस्तों। कौन सा है? पोलो खेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मेडन ओवर। कौन सा ओवर? मेडन ओवर। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से या क्रिकेट से या पोलो या रेसलिंग? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। क्योंकि मेडन ओवर किसे कहा जाता है दोस्तों? भी जो बॉल फेंकी जाती है एक बॉलर के द्वारा, तो वो एक ओवर के अंदर कितनी गेंद फेंकता है? 6 गेंद, बिना हिट लगे। और अगर खाली निकलता है बिना हिट के रन बने, अगर आउट खाली निकलता है तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडन ओवर कहा जाता है। और क्रिकेट के अंदर अन्य शब्दावली कुछ है, जिसमें पिच है और स्पिन क्रीज है और स्टंप आउट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहां तक है? जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता या फिर अमृतसर? तो इसका सही आंसर कौन सा है? अमृतसर तक है दोस्तों। कहां तक है? अमृतसर तक है। अमृतसर की बात करें तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से भारत पाक की सीमा अटारी तक जाता है। और इसका रूट दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर और अटारी तक है दोस्तों। किसका? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का। तो मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत में उत्तर पथ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उत्तर पथ यानी उत्तरी सड़क का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस सड़क का निर्माण करवाया गया? तो उत्तर पथ का निर्माण करवाया गया। उत्तर पथ का निर्माण करवाया गया दोस्तों। किसका? उत्तर पथ का निर्माण करवाया गया। जबकि मध्यकाल में इसी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी। कौन है दोस्तों? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया दोस्तों। किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया।
और इसे नाम दिया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा सड़क ए आजम। क्या नाम दिया गया था? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम नाम दिया गया था दोस्तों। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया था? जीटी रोड। क्या नाम रख दिया गया था? जीटी रोड नाम रख दिया गया था। जीटी रोड। क्या नाम दिया गया इसे? जीटी रोड। लेकिन शेर शाह सूरी ने इस जीटी रोड का निर्माण कहां से कहां तक करवाया था? तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो कहां से कहां तक करवाया है, तो याद रखना इसका निर्माण करवाया था, ये एक स्थान है जिसका नाम है ढाका। कौन सा है? ढाका। और ढाका कहां पर पड़ता है दोस्तों? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश से होते हुए ये कहां जाता है? ये दिल्ली जाता है। कहां जाता है दोस्तों? दिल्ली। कहां जाता है? दिल्ली, जालंधर, अमृतसर, अंबाला से होते हुए ये जाता है दोस्तों पेशावर। दिल्ली तो कहां पर है? भारत के अंदर है। और पेशावर कहां पर है दोस्तों? पेशावर। तो पेशावर पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद में ये जो मार्ग जाता है वो कहां पर जाता है दोस्तों? काबुल तक जाता है। कहां पर जाता है? काबुल। और काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर। कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 2500 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2500 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो वाटर पोलो, स्विमिंग, शॉर्ट ट्रैक या फिर रोइंग। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? शॉर्ट ट्रैक। कौन सा है? शॉर्ट ट्रैक है। शॉर्ट ट्रैक की अगर बात करें दोस्तों तो शॉर्ट ट्रैक शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी में के अंतर्गत आता है। शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ले 1992 में अल्बर्ट विले फ्रांस में शीतकालीन खेलों और ओलंपिक की शुरुआत की। शीतकालीन ओलंपिक में शामिल अन्य प्रमुख खेल कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो है बेथलॉन, एक स्पीड है, एक स्केटिंग है दोस्तों, और एक कौन सा है? एक है आइस हॉकी, और एक लूग है, और एक स्केटिंग, और एक स्कीइंग, और कर्लिंग आदि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? विश्व प्रसिद्ध चार मीनार किस में स्थित है? बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। तो किस में स्थित है दोस्तों चार मीनार? तो आपको याद रखना है ये हैदराबाद के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? हैदराबाद में। अगर याद रखना दोस्तों कि चार मीनार को किस नाम से जाना जाता है, तो चार मीनार को कहा जाता है भारत की मक्का मस्जिद। भारत की कौन सी मस्जिद? मक्का मस्जिद। भारत की मक्का मस्जिद किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चार मीनार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार मीनार को कहा जाता है। ये कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद के तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और चार मीनार भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची में एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प खोजने के रूप में सूचीबद्ध है। और किस सूचीबद्ध में शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को में। यूनेस्को की विश्व विरासत में इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया दोस्तों। यूनेस्को की विश्व विरासत में क्या किया गया? इसे शामिल। तो मुंबई के बारे में आपको याद रखना है, इसके अंदर एक दरगाह है जिसका नाम है हाजी अली। कौन सी है दोस्तों? हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह। और हाजी अली की दरगाह की बात करूं तो ये समुद्र के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? समुद्र में है। ये कहां पर है दरगाह? समुद्र के अंदर है। ठीक है। और मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपनों का शहर। और दिल्ली के अंदर कौन सी मस्जिद है?
तो जामा मस्जिद है दोस्तों। कौन सी है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। और ये भी आपको याद रखना है, बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है? तो वेलिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद, अजीत पाल सिंह, केडी सिंह और धनराज पिल्ले। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। और मेजर ध्यानचंद ने दोस्तों 1928, 32 और 36 में ओलंपिक में हॉकी के लिए कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों? 3 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। कितनी बार है? 3 बार। कब कब जीते हैं? 1928, 32 और 36 के अंदर जीते हैं। 1928, 32, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है? व्यापगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी या वेलेस्ली या एल्गन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगर आपसे पूछे व्यापगत का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो व्यापगत का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों हड़प नीति को। किसे कहा जाता है? हड़प नीति को कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है गोद निषेध नीति। क्या कहा जाता है? गोद निषेध नीति। और इसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर ऑफ लैप्स। इसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर ऑफ लैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्स। डॉक्टर ऑफ लैप्स भी किसे कहा जाता है? व्यापगत नीति या व्यापगत का सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों। किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कौन सी संधि चलाई गई थी दोस्तों? तो सहायक संधि। सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का क्या कहा जाता है? इन्हें जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है सहायक संधि। और स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त तो स्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और डलहौजी ने क्या कार्य किया था? एक तो हड़प नीति और एक डगमगाती ट्रेन को चलाया था इसने। इसे ट्रेन। और इन्होंने डाक विभाग की भी क्या की थी? स्थापना की थी। किस विभाग की? डाक विभाग की स्थापना। डाक विभाग की भी क्या की थी? उन्होंने स्थापना की थी दोस्तों। क्या की थी? स्थापना। तो व्यापक सिद्धांत या इसे क्या कहा जाता है? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या की गई थी दोस्तों? लागू की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और हड़प नीति भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई। विलय नीति भी लागू की गई। और विलय नीति थी जिसे 1848 में लागू किया गया था। व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रांत कौन कौन सा था? एक तो सितारा था दोस्तों, जिसे 1848 में मिलाया गया। एक जैतपुर संबलपुर था, 1849 में मिलाया गया। एक कौन सा था? उदयपुर, 1852 में मिलाया गया। और एक झांसी था, 1853 में मिलाया गया। एक नागपुर था जिसे 1854 में मिलाया गया था। तो ये क्या थी नीति दोस्तों? कि अगर किसी राजा के कोई संतान ना आए तो वो उस पर अधिकार सीधा किसका हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा दोस्तों, या फिर ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर झांसी की जो रानी थी, ठीक है, उन्हीं से इसी को क्या कर लिया गया था? हड़प लिया गया था। और एक बाबा नाना साहब थे, ठीक है, उनकी रियासत को भी उनके द्वारा क्या किया गया था?
हड़प लिया गया था, इसी के विरोध में, और इन्हीं का विरोध भी किया गया था इस नीति का दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।